कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है वेडनेसडे आज, और वेडनेसडे के साथ साथ आज है गुरुपुरब, यानी आज छुट्टी है। और कार्तिक पूर्णिमा भी है, आज पूर्णिमा है आज। तो आज छुट्टी वाला दिन है, तो हम सब लोग थोड़ा लेट उठे हैं। अभी 8:30 हो रहे हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ, सारा काम हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। तो एक सेकेंड, ये पर्दे हम ऊपर करके रखते हैं जिस टाइम पे झाड़ू पोछा होता है ना, तब, इसीलिए ये ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और करते हैं कान्हा जी के दर्शन, और उसके बाद करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसे कि आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को कान्हा जी ग्रीन कलर पहनते हैं, इसलिए मैंने भी ग्रीन कलर ही पहना है। कभी कभार मेरे को याद आ जाती है तो मैं भी पहन लेती हूँ। तो ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है कान्हा जी ने, और हंस रहे कान्हा जी। अभी देखना आप, गौर से देखना। ये रहे हमारे कान्हा जी, और देखो लग रहा है ना कि हंस रहे आज कान्हा जी। और यहाँ पर हो गई है मम्मी की पूजा। अभी दीपक जल रहा है, पूजा करके वो चली गई हैं। तो चलिए चलते हैं। राधे राधे कान्हा जी, जय श्री श्याम। तो जैसे कि मैं दिखाती हूँ, अभी सो रहे ये, क्योंकि छुट्टी है, छुट्टी वाला दिन है, तो आराम से फैन चला के कंबल उड़ के सो रहे हैं। और सोने देते हैं, डेली जल्दी उठ जाते हैं, तो आज कम से कम आराम कर लेंगे। और मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और आज हमारे बनने वाली है कड़ी, तो उसकी मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही हूँ, और मैंने थोड़ी बहुत कर भी ली है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, बस वो छौंक मारना है इसमें। ये सब मैंने कटिंग कर दी है। वो मैं सबसे पहले कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। ये प्याज काटे, पतले वाले ही काटे हैं, थोड़े से बड़े वाले। मिर्च है, और ये लहसुन है। बाकी दही मट्ठा वगैरह ये है। बाकी और जो है घर में है हमारे दही। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा, और अब जैसे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी ठंड आने लगी है, तो देखो हमारे कान्हा जी के ठंड वाले कपड़े सारे धो दिए मम्मी ने। रखे थे धुले, पर फिर भी धुले रखे थे, पर ये दोबारा धो के इन्हें सुखा दिए। ये शायद कैप है ना, ये कैप है ना कान्हा जी की, कौन सी ये वाली, दिखना रही? ये हाँ कैप है, ये बड़ी सुंदर लग रही है। मैंने सर्दियों के कपड़े देखे नहीं है ना। ये भी कैप है, ये भी कैप है। ये वो हैट टाइप होती है ना ये। हाँ, अरे वाह, ये तो और भी सुंदर है। चलो अब कब से पहनेंगे कान्हा जी ठंड वाले कपड़े? बस बेटा पूर्णिमा के बाद पहनना। पूर्णिमा के बाद? आज ही तो है पूर्णिमा शायद। हाँ तो कल से पहना। ठंड से आगे, ठंड से आगे लगता है कहीं उन्हें, क्योंकि अभी सबको गर्मी लग रही है। हाँ हाँ, तो ऐसा लगता है कहीं उन्हें भी गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे। हाँ, इसलिए नहीं पहना रही हूँ। वैसे मोटे जो उसके वो वेलवेट वाले वो पहना देते हैं। अच्छा, वेलवेट ठंड नहीं लगती है। वेलवेट के जैसे हमारे गर्म नहीं होते। हाँ, हाँ, हाँ। वो पहनाते हैं। ऊनी में ज्यादा गर्म होती है। हाँ, ये तो है, उनमें गर्मी। इसलिए ऊनी नहीं पहना रही मैं। हाँ, अभी वुलन ज्यादा पहनाएंगे तो ज्यादा उन्हें वो लगेगी। बाकी यहाँ पे हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। छोटा बच्चा बोल नहीं पाता कि मेरे को गर्मी लग रही है, तो इसलिए मुझे मन में लगता है कि इन्हें गर्मी न लगे। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने निकाल लिए थे परसों नरसों, फिर ऐसे ही फिर रख दिए। हाँ। तो अभी 3-4 दिन बाद से हम कान्हा जी को वुलन वाले कपड़े पहनाने स्टार्ट कर। कल से अगर थोड़ी बहुत ठंड आ गई तो कल से पहना देंगे। अगर जैसे दिन में गर्मी लगी तो फिर चेंज भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताना, आपने अपने कान्हा जी को सर्दियों वाले कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए, या अभी वही समर वाले ही चल रहे हैं? अभी तो हमने खुद नहीं निकाले हैं, बट थोड़ा मम्मी ने निकाल लिए। हाँ, ठंड लगती है मम्मी को तबीयत की वजह से। हाँ, वो ये बॉडी पेन रहता है, तो थोड़ा सा कवर रहे तो सही रहता है, वरना कहीं भी दर्द होने लग जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। वैसे तो अब सुबह शाम की थोड़ा बहुत ठंड रहने लगी है, होने लगी है, बट ये कि दिन में थोड़ा सा गर्मी लगती है। वही ये कंबल ओढ़ो और पंखा चलाओ, ये चल रहा है अब तो हमारा तो यही चल रहा है। फैन अभी बंद नहीं किया है हमने, और ठंड भी लग रही है, पर वही ये ब्लैंकेट ले लिया है हल्का वाला, लेकिन फैन चला के सोते हैं। तो अब बनाते हैं हम फटाफट से अपनी कढ़ी। ये हमने तड़के के लिए कुछ चीजें निकाल दी हैं। सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना, जीरा और कड़ी पत्ता और हींग और निकालनी है बस।
हम बना रहे हैं बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में कड़ी, पतली वाली कड़ी जो हमने लास्ट टाइम बाटी के साथ बनाई थी, जैसे भैया ने बताई थी हमें। पर उन्होंने जो बनाई थी वो पूरी घी में बनाई थी, पर हम घी में नहीं बना रहे हैं। हाँ, मम्मी को ज़्यादा तेल की पसंद भी है और घी थोड़ा सा नुकसान भी कर सकता है, इसीलिए हाँ तो हम तेल में बना रहे हैं। लेकिन वैसे ही बना रहे, पकौड़े नहीं बना रहे। वैसे हमें पकौड़े वाली पसंद है, बट फिर भी हम आज वही पतली वाली बना रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो बहुत टेस्टी लगी थी, क्योंकि बहुत सारे प्याज व्याज डाले थे हमने उसमें, वो टेस्टी लगी। वो पी जाते हैं। हाँ ये तो है, तो हम उस टाइप की बना रहे हैं, अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। बाकी सबने तो खा ली थी कड़ी से रोटी, और हम तो जैसे कि आप लोगों को पता है चावल ही ज़्यादा खाते हैं। कड़ी चावल तो मेरे मतलब कड़ी से मुझे चावल ही ज़्यादा पसंद है, तो सब हमने चावल खाए। अब मैं यहाँ पे कड़ी सर्व कर रही हूँ, और ये वाली कड़ी भी वाकई अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाई है तो इस टाइप की कड़ी बना के देखना, सच में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये अब मैं सर्व कर रही हूँ मेरे लिए और इनके लिए। और अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर पे सब लोग सो रहे थे उस टाइम पे, दिन में जब हम खाना खा रहे थे, मम्मी पापा दोनों सो रहे थे। और जब सोते हैं मम्मी पापा तो हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलते हैं घर में, बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते हैं। तो मैं फटाफट से इनके लिए खाना लगा रही हूँ, उसके बाद अपने लगाऊँगी और इन्हें मैं सर्व करूँगी। ये भी बिल्कुल हम बिल्कुल बोलते नहीं है घर में जब घर में कोई भी सो रहा होता है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा अगर सोते में। और अब ये बोल रहे हैं बहुत धीरे धीरे से, अब हम चुपचाप अपना खाना खाएंगे दिन का। अभी ये खाना खा रहे हैं, वैसे तो खा लिया है, बहुत देर लगाते हैं खाने में। ये खाना खा रहे थे, इतने में मैं अपना किचन विचन का सब करके आ गई। और आज मैं स्पेशली, अब क्या है ना कि जैसे कि आप लोग भी बोलते रहते हो कि अपने शादी की एल्बम दिखाओ, एल्बम दिखाओ। हम एल्बम दिखाएं कैसे, एल्बम बनी ही नहीं है अभी तक। अब यही हमें समझ नहीं आ रहा कि सबसे बड़ा टास्क हमारे लिए हो रहा है शादी में फोटो खिंचवाना। बहुत इजी है, मजा आता है तब तो, ऐसे खींचो, ये खींचो, वो खींचो। सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। जब हो गए हमारे पास 6,500 फोटोज, अभी हमारे पास 6,500 फोटोज हैं, और उसमें से हमें कितनी सेलेक्ट करनी है? 300 फोटो सेलेक्ट करनी है। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो रहा है। बहुत टाइम से, इतना टाइम हो गया। अब मैंने इनसे बोला, मम्मी और मैंने मिलके शादी की तो फोटो कर दी है, 100 फोटोज हमने शादी की फोटोज कर दी है। 100 कुछ फोटोज हैं वो कर दी है। इतना काम कर दिया है हमने मिलके। बाकी अब हमारा मेन है, एंगेजमेंट है और हल्दी की है और क्या है, मेहंदी। ये सारा मिला के हमें अभी 200 फोटो और करनी है, यानी हमें 300 फोटो ओवरऑल सेलेक्ट करनी है। तो अभी मैं इनके पास बैठी हूँ यही बोल के कि आप जल्दी से प्लीज खा लो खाना, उसके बाद हम फोटो का काम करते हैं। और इन्हें इतना आलस आता है, अब ये यहाँ से उठ नहीं रहे इसी चक्कर में कि हाँ शाम से ही हम करते हैं। पर मेरे मामा मामी आए थे और वो शादी का कार्ड देने के लिए, मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, उसका कार्ड देने के लिए आए थे। तो उसमें हम लोग अपना थोड़ा सा बिजी हो गए थे। उसके बाद फिर वो लोग गए और हम फिर खाना वाना किया फटाफट से हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि खाना खाया। और ये तो अभी खा ही रहे, ये सबसे लेट खाते हैं और सबसे देर लगाते हैं खाने में। अब ये खाना खा लें तो उसके बाद हम फटाफट से अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे। कुछ फोटोज अगर इंटरेस्टिंग आएगी तो आपको भी दिखाते हैं। तो चलो करते हैं, हम सब बैठे हैं यहाँ पे, काम स्टार्ट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट टास्क है सीरियसली। हो पाएगा आज तो मुझे नहीं लगा। आज मैं तो यही टारगेट सेट करके बैठी हूँ। घर से भी मेरे पापा का इतना प्रेशर हो रहा है इस चीज के चक्कर में कि एल्बम के लिए फोटो सेलेक्ट करो, हमारी भी तुम भी सेलेक्ट कर दो। और हमारी यहाँ की नहीं हो रही, खुद वहाँ की भी करनी है हमें। मतलब 300 2 पेयर में एल्बम वो बनानी है, 300 इधर की 300 उधर की फोटो सेलेक्ट करनी है। चलो ये अगर हो जाती है अगर आज, तो बाकी मैं डेली बैठ के थोड़ा वहाँ वाली कर दूंगी सेलेक्ट। ठीक है चलो। तो बस यही काम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप अपनी एल्बम दिखाओ। मैं सच में रिप्लाई करना चाहती हूँ, पर मैं समझ नहीं पाती कि रिप्लाई क्या करूँ, क्योंकि हमारी तो एल्बम ही नहीं बनी है अभी। 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं शादी को। हाँ लेकिन अभी तक हमारी एल्बम रेडी नहीं हुई है। वो होगी भी कैसे जब हम फोटो ही सेलेक्ट नहीं हुई अभी तक।
तो करते हैं हम लोग फोटो सेलेक्ट और आपको भी दिखाते हैं अगर कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फोटोज आती है तो। बाकी एल्बम ही दिखाएंगे और सीधे फिर चलो आप जल्दी से हैंड वॉश करके आओ ठीक है। और करते हैं फिर हम अपना काम स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर ये एक फोल्डर है, इतनी सारी जो है ये सारी एक जैसी सारी मेरी फ़ोटोज़ हैं ये। अब इसमें से कितनी सेलेक्ट करनी है समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं और वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये देखो ये तो बहुत एक जैसी हैं, बहुत कंफ्यूजन है बहुत। हाँ तो उसमें जो अच्छी लग रही है ना वो ऐड कर लो सारी नहीं फिलहाल। मुझे ऐड तो ठीक है बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कितनी रखनी चाहिए मेरी, 2 एल्बम में 2 3 4 कितनी। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें से बेस्ट मैं तो कह रहा हूँ 10 निकाल लो, 10 Best 15। हाँ ठीक है फिलहाल के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। जो इफ इन केस 300 से ज़्यादा हो जाएंगी सारी मिला के तो फिर उसमें से दोबारा फिल्टर कर लेंगे। मैं ये चाह रही थी कि दोबारा का काम ना हो, वो करना पड़ेगा, एक बार में ही हो जाए। वो तो करना पड़ेगा। 6500 फोटो में से निकालना एक बार में तो नहीं होगा, फिल्टर तो करना पड़ेगा एक तो बार एटलीस्ट। चलो इसमें से पहले सेलेक्ट करते हैं हम बेस्ट 10। यहाँ पे पूरा 1 से 2 घंटा शायद हमें लग गया था यहीं इसी चेयर पर बैठे बैठे। बहुत सारी फ़ोटो सेलेक्ट किए, कुछ मुझे पसंद आ रही थी कुछ इन्हें पसंद आ रही थी, बहुत चीज़ें मिसमैच हो रही थी। और बीच बीच में हम कुछ जो फैमिली फ़ोटोज़ थे उसके बारे में मम्मी से पूछ रहे थे, वो हमें बता रही थी। वो लेट भी गई थी अंदर, फिर बाहर आ गई दोबारा से, हमें बताया उन्होंने। अभी करेक्ट बज रहे हैं 12। दिखा दो, ये इधर से दिख रहा है, अच्छा ऐसे दिख रहा है, वो मैं सामने से बना रही हूँ तो दिख नहीं रहा है। करेक्ट 12:03 हो गए हैं और अब जाके हमारा पूरा तो नहीं हुआ, कितना हो गया, 1 हो गया ना। एंगेजमेंट वाली हो गई है सिलेक्ट और अब हम लोग दूध पी रहे हैं क्योंकि बहुत देर हो गई। अब दूध पी के ये अपने लिए बना रहे हैं हल्दी वाला दूध। फिर से भूख लग गई कह रहे फिर से भूख लग गई, 8 बजे 8 खा लिया था ना। हाँ अब बना रहे हैं अपने लिए हल्दी वाला दूध और दूध पी के फिर हम सोते हैं। कल ऑफिस भी जाना है इन्हें, बहुत लेट हो गया आज। सच में ये काम ऐसा है ना कि इसीलिए मैं नहीं करती हूँ इस काम को। एक तो इस काम में क्या होता है कि कुछ लोगों की हेल्प जरूरी ये तो कहते मुझे फंसा दिया आज आपने पूरा ये काम में लगा के। बट ये है कि थोड़ा बहुत हो गया हमारा और आगे होप सो बहुत जल्दी एल्बम आ जाए। तो चलिए करते हैं फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। अभी हम बहुत धीरे बोल रहे हैं क्योंकि सब सो गए घर में। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा तेज बोल रही हूँ। आवाज़ जाएगी? हाँ अब क्योंकि ठंड आ गई है। हाँ फैन एसी सब बंद है। ठंड में पता क्या होता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहे हैं तो अंदर तक आवाज़ जाती है। हमारे रूम में भी रहती तो आवाज़ जाती है। अब आप भी फील कर रहे होंगे ऐसा, जैसे वैसे फैन बंद होंगे थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी, रोड की हो चाहे कहीं की भी हो, वो थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ भी आती है। और गर्मी में इस चीज़ का सही रहता है कि आप डिस्टर्बेंस नहीं हाँ डिस्टर्बेंस नहीं होती है। एसी फैन चलाओ और आराम से सो जाओ। तो चलिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। दोबारा बोल रही हूँ शायद मैं, जय माता दी। बाय बाय, बाय कर दो। बाय।